यो व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू प्रीटी फकिंग डोप। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 6 चेक पॉइंट्स के बारे में, जो कि अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको 22 या 23 साल की उम्र में एक अच्छा कमाने वाला इंसान बनने से नहीं रोक सकता। प्लीज बी वेरी अटेंटिव बिकॉज ये मेरी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं इन 6 पॉइंटों में समराइज करूंगा। कोई ना भी क्विक वीडियो इतनी लंबी नहीं रखूंगा बिकॉज टाइम सबको प्यारा है अपना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बूम। तो 6 चेक पॉइंट्स, जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत प्यार से समझाऊंगा एंड आई वांट यू ऑल टू गिव ऑल ऑफ योर अटेंशन बिकॉज मेन चैनल पे हमने शुरू कर दिया एडिटेड वीडियोस ऑब्वियसली बिकॉज टाइम मेरे पास थोड़ा सा इस वाले पे मैं अपना लाइक द रॉ फॉर्म जिसने मेरे को इस स्टेज तक लाया है कि तुम लोग मेरे को जानते हो, इसको ही कंटिन्यू करेंगे एंड वी गोना मेक दिस चैनल प्योरली ऑन फाइनेंसेस। वहाँ पे मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल टच, थोड़ा सा फाइनेंशियल टच, थोड़ा सा ऑल ओवर टच देता रहूंगा, बट दिस चैनल इज प्योरली गोना बी ऑन फाइनेंसेस। ठीक है, सो बिना किसी देरी के लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। 6 चेक पॉइंट फटाफट कवर करते हैं। ओके ओके, फर्स्टली लर्न अ स्किल, फाइंड पीपल हु वांट टू लर्न इट फ्रॉम यू, चार्ज। कुछ इतना प्रोजेक्ट समझने का नहीं है, मोटी सी बात है, आसान शब्दों में बस समझा रखी है। एक स्किल को सीखो, उस स्किल को सीखने वाले लोगों को ढूंढो और उसके ऊपर चार्ज करो, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इतना कोई मुश्किल समझने की चीज नहीं है। अगर तुम मुझसे 3 एग्जाम्पल मांगोगे तो मैं क्या दे सकता हूं? पहला एग्जाम्पल, तुम कॉपी राइटिंग सीख सकते हो, फिर तुम कॉपी राइटिंग की ऑडियंस ढूंढ सकते हो और फिर तुम कॉपी राइटिंग ऑडियंस को चार्ज कर सकते हो, इजी। सेकेंडली, तुम एडिटिंग सीख सकते हो, तुम एडिटिंग की वीडियोस की ऑडियंस को ढूंढ सकते हो और फिर तुम उनको चार्ज कर सकते हो। किससे? प्रीसेट से, अपने खुद के एडिटिंग के। तुम अपना एज लाइक तुम अपने आप को एज अ क्लाइंट ऑफर कर सकते हो कि आई कैन एडिट योर वीडियो, राइट। और क्या एग्जांपल दे सकता हूँ? फॉर एग्जांपल फिटनेस, तुम फिटनेस सीख सकते हो, तुम बॉडी बना के ऑडियंस इकट्ठी कर सकते हो, उसके बाद तुम उनको चार्ज कर सकते हो कि मैं तुम्हारी बॉडी बनवा दूंगा। एवरी सिंगल थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट गेट्स योर पॉकेट फिल्ड इज बेसिकली दीज 3 लाइन्स, दैट्स ऑल। अगर आप मोटी मोटी मेरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो तो। वेट, लेट मी जस्ट रिमूव द इंक। कहाँ पे भाई? मैं हमेशा गुम हो जाता हूँ ये इंक ढूंढते टाइम। या so that's a pretty much it thing. Learn a skill, find people who want to learn it from you and charge. अब मैं इसमें मैं आपको ना बताऊं, एक बात बताऊं भाई, मेरे को ना बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे डीएम्स आते हैं एंड पीपल आर लाइक, यू आदित्य कैन यू जस्ट हेल्प मी मेक दिस मनी दैट मनी, मेरे घर पे ये सीन चल रहा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, नो वंस गोना कम एंड डू इट फॉर यू ब्रो। ठीक है, आप चाहे मेरे को दुनिया में कितने ही पैसे ला के दे दो, जब तक आपका खुद का करने का मन नहीं होगा और आपके अंदर खुद के अंदर वो पागलपन, वो क्रेजीपन नहीं होगा कि कोई मेरे को चीज करनी है, नो वंस गोना कम एंड गोना डू इट फॉर यू। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी लाइफ की बीटी छोड़ के आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को ठीक करने आएगा। नो वंस गोना डू इट फॉर यू। ठीक है, कोई चीज़ है, आप बैठने करने बैठे हो, आपका दिमाग नहीं लग रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, आप बार बार चेंज कर रहे हो, यू हैव टू गो थ्रू दैट भाई। ठीक है, क्योंकि वहीं पे ना मेजोरिटी ऑफ लोग टूट जाते हैं और बहुत कम परसेंटेज आगे निकल जाती है, बिकॉज वो एक टेस्ट होता है भाई, जहाँ पे पता चलता है कि आप कितने पागल हो अपने सपनों को लेके, आप कितने पागल हो अपने ड्रीम्स को लेके, आप कितने पागल हो उन चीज़ों को लेके जो आपको चाहिए। वो टेस्ट होता है ब्रो। ठीक है, तो कोई भी आप स्किल सोच रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो या फिर कर रहे हो, कभी भी हार मत मानना। इट गेट्स अप टू अ पॉइंट जहाँ पे फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है भाई। मेरे साथ हुआ था, आई फेल्ट लाइक क्विटिंग यूट्यूब ऑलमोस्ट। मेरा बिल्कुल मन कर गया था कि यूट्यूब डिलीट मार देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ बिकॉज मेरे को बहुत बीटी होने लगी थी एंड आई वाज लाइक कि भाई नहीं, मैं उससे डिविएट हो रहा हूँ, माइंड नीड सम रिलैक्सेशन। तो मैंने 1 2 महीने का ब्रेक लिया था फॉर द सेम एग्जैक्ट रीजन, बिकॉज मेरे को बर्न आउट फील हो रहा था। समझ रहे हो? बट नाउ आई एम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। I have so many things to say, I have so many things to talk about, I have so many things to discuss, I have so many ideas. समझ रहे हो? सो दैट्स द थिंग भाई, कि ये चीज़ आती है भाई, वहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं। वहाँ पे जब आपको लगे ना कि मुझसे नहीं हो रहा, दैट्स द टाइम एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल गिव अप। स्ट्रैटेजी चेंज करो, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन चेंज करो, वर्क एथिक चेंज करो, बट छोड़ो मत। समझ रहे हो? दैट्स माई मोटा मोटा पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल सा फंडा लो, learn a skill, find people who want to learn it from you and then charge for it. That's pretty much it. ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स मत करो। इस लाइन में आप अपनी जो भी नीश है उसको फिट इन कर सकते हो, बराबर बैठेगी। ओके, सेकेंड वन, लीव द बी एस बुगाटी जेट ड्रीम्स। अब देखो, अब एक रियलिस्टिकली बात बताऊं तुम लोगों को, अगर तुम्हारे ये सपने हैं ना कि भाई मेरे को तो भाई मैक्लेरन की गाड़ी चाहिए, मेरे को तो भाई जेट में बैठना है उस करन औजला की तरह, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे साथ बकवास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुम महीने के 10 या 20 हज़ार रुपये नहीं कमा पा रहे हो और यू टॉकिंग अबाउट सिटिंग इन बुगाटी एंड ड्रीम्स एंड ऑल ऑफ दैट। डोंट डू इट। बिल्कुल मेरे को इम्प्रैक्टिकल बातें अच्छी नहीं लगती भाई।
एक बार आप अपने आप से पूछो, आपने कभी सोचा है कि 2 लाख कैसे अचीव करूंगा? छोटे गोल्स क्लियर है नहीं, बैठना तुम लोगों जेट में, इम्प्रैक्टिकल होने का कोई फायदा नहीं है भाई। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? ये सारी बातें बोल के जो बंदे प्रैक्टिकल ना, जो बंदे एक्चुअली में 7-8 लाख रुपए टच कर चुके हैं महीने के, उनकी लीस्ट वरी होती है गेटिंग अ कार, उनकी मोस्ट वरी होती है कि हाउ कैन आई मेक मोर। क्योंकि आप उस एनर्जी के अंदर टैप इन कर जाते हो जहां पे इट जस्ट गेट्स मोर अबाउट फिक्सिंग प्रॉब्लम्स देन ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल, समझ रहे हो? ठीक है, तो वही वाली बात है भाई। फॉर मैन, जो भी इंडस्ट्री में बड़े बड़े आदमी है, बड़े बड़े नाम है यार, वो सब चीज़ें बहुत ईजी होती है दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए भाई। आपको करोड़ों गुरु मिल जाएंगे जो आपको रेंटेड सुपर कार्स दिखाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट, बट इट्स अ वेरी फेक थिंग टू बाय भाई, समझ रहे हो? एक मेंटल पीस वाला लाइफ इज समथिंग यू वुड प्रेफर, जहाँ पे आपके पास अपनी लोकेशन इंडिपेंडेंसी हो, आपके डेब्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं हो, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, कैश फ्लो, अच्छी फैमिली हो, एक नाइस गाड़ी हो, नाइस अच्छा अपीलिंग घर हो, समझो? इतना ठीक रहता है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है भाई 10-20-20 करोड़ की गाड़ी। भाई कितना प्यारा घर बन जाएगा भाई इसके आधे से आधे दाम में, इतना प्यारा बन जाएगा जहाँ पे लोग बोलेंगे कि हाँ भाई कोठी तो है। ठीक है, तो इतना मत करो भाई कि सोसाइटल फिट इन होने के लिए इंस्टाग्राम पे लड़कियों के कमेंट्स और लड़कियों के टेंशन के लिए तुम पैसे दिखाने लग जाओ एंड ऑल ऑफ दैट, समझ रहे हो? कि लिटरली मैं यूं कह रहा हूँ कि भाई कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हें पता है जो रियलिटी में जो इंस्टा पे जो पैसे दिखाते हैं ना, उनमें से 90% ऑफ देम आर ब्रोक भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, गुड वेल्थ इज अ क्वाइट वेल्थ, और पता है इससे मेंटल हेल्थ भी बहुत ठीक रहती है भाई। आई हैव बिन द गाय, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बैठ चुका हूँ भाई ऐसे स्पोर्ट्स कार्स में, चलाई भी खूब है भाई, ठीक है, पैसे भी खूब उड़ाए हैं भाई, क्लबों में बहुत पैसे उड़ाए हैं भाई, दोस्तों में बहुत पैसे उड़ाए हैं भाई। आखिरी में कुछ भी नहीं है भाई, शांत इनकम ही प्यारी लगती है भाई, चुपके चाप पैसे आए जा रहे हैं, पीछे से घर वाले खुश हैं, खर्चे निकाल पा रहे हो, सेविंग्स कर पा रहे हो, आगे के प्लान्स देख पा रहे हो, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, समझ रहे हो? क्वाइट लाइफ इज अ गुड लाइफ भाई। जब भी तो मेरे को इतनी इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में पसंद नहीं है भाई। मैं सेम तुम्हें एडवाइस करूंगा कि अपनी लाइफ को कभी भी ना इतना पब्लिकली वो मत कर देना कि तुम्हारी छोटी छोटी डिसीजन में सोच समझ के डिसीजन लेना पड़े, समझ रहे हो? डोंट बी अ सेलिब्रिटी भाई, बी अ मैन, समझ रहे हो? एंड व्हेन आई एम सेइंग बी अ मैन, आई एम सेइंग कि इतना बनो कि आदमी इज्जत करे तुम्हारी, इतना नहीं बनना कि गुस्सेदार है तुम्हारे अंदर, क्योंकि फिर तुमने गलत आदमियों को इंस्पायर करा है, समझ रहे हो? दैट्स द थिंग। If you consider yourself a man, have an audience that respects your space when you're around, समझ रहे हो? That's the thing. So yeah, भाई छोड़ दो ये सारे गंदे सपने देखना कि बुगाटी लेंगे and all of that. I'm not saying no to it, but 99% of the times ये सारी impractical बातें हैं, डिस्कस करना है तो let's talk about the niche you want to work on. Let's talk about whatever life you have problems in. अगर कुछ आपको मैसेज करना है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आई एम गोना बी पिनिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम के अंदर मैं डालता रहता हूँ, फ्री भी डालता रहता हूँ, ठीक है? कोई एक ऐसी एआई आ गई जो फ्री में तुम्हारा काम कर दे, टाइम तुम्हारा बचा दे, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स का हब है एक मोटा मोटा, ठीक है, जो कि आपको इवेंचुअली हेल्प करेगा कंटेंट क्रिएशन में, आप जो भी आपकी नीचे उसमें डेफिनेटली, दैट्स इट, तो यू कैन चेक इट आउट। सो या दैट्स द थिंग भाई, लीव द बुगाटी एंड जेट ड्रीम्स, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, बी मोर प्रैक्टिकल इन लाइफ, इट्स गोना हेल्प यू, दैट्स ऑल। थर्ड पॉइंट, अपनी रिकॉर्ड हो रही है ना? यप, ओके। गोल इज नॉट अर्निंग, इट्स जनरेटिंग कैश फ्लो दैट कम्स विद और विदाउट यू। अब देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक कमाना है। नो, दैट्स नॉट द थिंग। देखो, मेक योर लाइफ, अब देखो मैं थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट हो जाता हूँ यहाँ पे, बिकॉज रियलिटी सुनने की जरूरत है तुम सारों को। मेक योर लाइफ अबाउट वन थिंग, कि मेरे रहने से या मेरे ना रहने से मेरे घर पे पैसे आ रहे हैं, समझ रहे हो? दैट्स हाउ इट बेसिकली गोज, दैट्स अ थिंग। कैश फ्लो का मतलब यही है, एक प्रोडक्शन एंटिटी बन के घर से या फिर इस दुनिया से जाना है। अब व्हेन आई एम सेइंग प्रोडक्शन एंटिटी, मैंने इस टॉपिक का जिक्र मैंने अपनी जो लेटेस्ट वीडियो मेरे मेन चैनल पे है वहां पे भी करा था। प्रोडक्शन एंटिटी बेसिकली मीन्स कि आपकी फैमिली या फिर आप पर्सनली गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, और वो आपके बिना या आपके साथ, इन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपने वो चीज ऑटोमेट कर दी और गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो सेल हो रहे हैं मार्केट में। दैट्स द गोल, अगर मैं सिर्फ बिजनेस की टर्म्स में आपसे बात करूं तो, ठीक है? तो अब इस पे सवाल क्या आ सकता है कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी बॉडी होगी तो मैं पैसे कमा सकता हूँ, ऑल ऑफ दैट। आई मीन दैट्स अ थिंग भाई, आई एम सेइंग कि आपको ना अपने साथ की चीजें भी देख के चलनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिटनेस में आप मुझे एक्सक्यूज दे रहे हो कि भाई मैं जिंदा रहूंगा तो ही पैसे कमा पाऊंगा, तो ही मेरे कोर्स खरीदेंगे लोग, नहीं भाई। जनरेट इनफ अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दैट, ओपन अ ब्रांड एंड मे बी एक्सेल इट अप टू अ पॉइंट जहाँ पे वो ब्रांड की ही इतनी वैल्यू है आपसे ज्यादा कि सीईओ का नाम पता ही नहीं। कितने ब्रांड्स हैं भाई ऐसे जिनका नहीं होता? बहुत सारे ब्रांड्स तो ऐसे हैं जिनके सीईओ का नाम मुझे बाद में पता चला, मेरे को ब्रांड्स का नाम याद था। तो दैट्स कॉल्ड बेसिकली विनिंग, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई वांट यू टू डू। एक ऐसी
प्रोडक्शन एंटिटी बनानी है जिसके मेक श्योर हो कि तुम्हारे घर पे कैश फ्लो महीने का इतना तो आएगा ही आएगा, जो कि ऑब्वियसली भाई अपनी लेगेसी छोड़ के जाओगे ना, मतलब अपनी जनरेशन, आने वाले जनरेशन के लिए भी एक आने वाला बिजनेस, अपकमिंग बिजनेस, ठीक है। और इतना कुछ मत सोचो, जरूरी नहीं है कि आने वाला बिजनेस हमेशा फिजिकल हो, नहीं भाई, विद द वर्ल्ड, विद द टाइम बहुत साइबर पंक टाइप शिट हो जाएगी भाई कुछ 20-40 साल, 50-60 साल में, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ही आने वाली है। तो आप अपना ऑनलाइन एम्पायर अभी खड़ा कर दो तो इट्स बेटर। बट हाँ, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि फिजिकल को नेग्लेक्ट करो, मेक फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स, कोई दुकान हो गई, कुछ भी हो गया जहाँ पे अपॉर्चुनिटी, जहाँ स्कैरसिटी हो, रिकग्नाइज करो। ये सारी बातें बता रखी है तुम्हें मैं, ऑब्वियसली तुम अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो इतनी बातों को पता होगा, डोंट वांट टू रिपीट इट एट ऑल, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ पॉइंट ब्रो। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज कीप योर टेक हेल्थ एट मैक्स। अब मेरी बात सुनो, आप जिस भी सिस्टम पे काम कर रहे हो, आप जो भी, आप, मैं अपने काम को ना अपना मंदिर मानता हूँ, तो सब जब भी मैं हमेशा अपने सारे स्पेक्स बहुत मैक्स पे रखता हूँ, ठीक है। चाहे वो मेरा लैपटॉप हो गया, चाहे वो मेरा पीसी हो गया, चाहे वो मेरा फ़ोन हो गया, मैं 16 प्रो, तो मैं शुरुआत में वीडियो देखी जाए मेरे फ्रॉम 16 प्रो, चाहे वो माइक हो गया, अपने अपने मंदिर को सजा के रखो भाई, ठीक है। जहाँ पे भी तुम काम करते हो, कर्म करते हो, मेक श्योर वो चीज़ पीक की है भाई, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करो। दूसरा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो भाई, मेक श्योर अगर तुम पूरे दिन ही पागलों की तरह 24 में से 23 घंटे काम कर जा रहे हो, 1 घंटा सो रहे हो, बिकॉज एंड्रू टेट सेड डोंट स्लीप इफ यू नॉट डोंट हैव अ फरारी, इट्स कॉल्ड बीइंग इम्प्रैक्टिकल एंड इट्स कॉल्ड बीइंग चाइल्डिश। एक सिस्टमैटिक और एक बहुत प्यारे तरीके से चीज़ें होती हैं। एंड वही बात है भाई, कंसिस्टेंसी अगर एक रूटीन में होगी तो ही कुछ कर पाओगे। अगर ऐसे होगा कि एक हफ्ते में 2 दिन मोटिवेशन आई, पूरा काम कर दिया, 4 दिन ऐशी करी, तो नई बात बनेगी। यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड डिसिप्लिन एंड यू नीड अ रूटीन। अब मेरा खुद का फक्ड अप है टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, एंड दैट्स अ रॉन्ग थिंग, मैं अपने एंड से भी मान रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू चेंज इट। सो या मैं तो कहूँगा कि भाई मेरे से ये चीज़ है थोड़ी सी जो मेरी फक्ड अप रहती है, बट आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग ठीक कर लो। और मैंने, अगर मैं कर लूँगा तो मैं तो बता दूंगा मैंने कैसे किया, बट मेरा बीच में हो गया था। बट somehow again लाइफ somehow पटक देती है आपको, थिंग्स डजंट गोज अकॉर्डिंग टू हाउ यू थिंक। बट एनीवेज, वही मेरी मेन पॉइंट मेरा यही है कि अपनी हेल्थ को पीक पे रखो, रूटीन रखो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, बिकॉज मैंने बना ली अपने टाइम पे, एक टाइम पे मैंने बहुत बनाई थी भाई, जब ये सब चीज़ें खड़ी है मेरे पास। मेरे बाप का एक तो तिनका नहीं लगा भाई इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए, सारी खुद लिए मैंने A to Z, एंड आई कैन प्राउडली से दैट, एंड माई फादर कैन प्राउडली से दैट एज वेल। सो दैट्स द थिंग माई जी, यू हैव टू बेसिकली बी कंसिस्टेंट। रूटीन बनाना पड़ेगा, बिना उसके कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। एक दिन की आग और 6 दिन बुझे हुए हो नहीं चलेगा, 7 दिन आग चाहिए भाई जब भी कुछ बात बनेगी। ओके, सो या कीप योर टेक, अपना सारे एक्सेसरीज को मैक्स पर रखो, जो कि आपका टाइम बचाए, बेसिकली टाइम बचाने वाली बात है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारे लोग कोप करते हैं भाई, यूँ बोलेंगे नहीं कि लो एंड मशीन पे हो जाएगा, क्यों चाहिए लो एंड मशीन भाई, ठीक है। अपने लो एंड मशीन में क्लाइंट ढूंढो, पैसे इकट्ठे करो भाई, टेक अ हाई हाई स्पेक मॉन्स्टर भाई, इट्स गोना मेक योर टाइम, आपका टाइम बचेगा। सेकेंडली, आपका वर्क स्पेस अच्छा होगा, वर्क स्पेस अच्छा होगा, काम करने का मन करता है भाई, ठीक है। मैं अपने वर्क स्पेस में कभी भी मैसी चीज़ें नहीं रखता भाई, इट्स ऑलवेज क्लीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यू नो। या दैट्स द थिंग। आगे, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स ऑफ एक्सपैंडिंग बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑडियंस बेस्ड बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो आपके ना 2 मेन मोटिव्स होने चाहिए। पहला मोटिव तो ये होना चाहिए कि मेरे को अपने ऑडियंस को एक्सपैंड करना है, मेरा ये मोटिव नहीं था, विच इज़ ऑब्वियसली आई वुड से कि आपको कहीं ना कहीं ये नेगेटिव्स में ले जाएगा भाई। हमेशा होना चाहिए भाई, एक्सपैंड करना तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके बिजनेस को, ठीक है। सेकेंडली, एक चीज़ को ध्यान रखना, एक्सपैंड करते करते ना एक चीज़ जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, जो जिनको याद नहीं रहती, कि जब आप एक्सपैंड कर लो अपना बिजनेस, तो मेक श्योर आप कहीं ना इंक्लूसिव हो जाओ भाई, एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव। तो क्या होता है ना, लोग जब बहुत सारी ऑडियंस आती है, अब मैं बताऊं अपने साथ, आपको पर्सनल प्लान बताऊं मैं, जब मेरे को लगेगा ना कि मैं फटना चालू हो चुका हूं भाई यूट्यूब पे, आई स्वेयर टू गॉड आई जस्ट स्टॉप पोस्टिंग एट ऑल, ठीक है। उसके बाद मेरा सिंपल सा प्लान है, मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है क्रीड, अगर आपको मेरे से बात करनी है, वीडियो लेक्चर्स देखनी है, आई हैव टू गेट इनसाइड, दैट्स प्रीटी मच इट। मैं कभी भी इतना वो करूंगा ही नहीं भाई। जिस दिन मेरे को लगा ना कि माय ऑडियंस बेस इज एक्सपैंडिंग एंड एक्सप्लोडिंग, उस टाइम पे आई मेक माई एक्सेस हार्ड टू पीपल, ठीक है। उससे क्या होगा, बहुत प्यारी ऑडियंस सैचुरेटेड आपके पास आ जाएगी, समझ रहे हो। और सैचुरेटेड ऑडियंस इन अ गुड सेंस आई एम सेइंग, कि अच्छी ऑडियंस, समझ रहे हो, कि अच्छी ऑडियंस आपके पास हु जेन्युइनली बिलीव्स इन यू विल कम। तो ये वाला गेम बहुत कम लोग खेलते हैं। तो पहला गेम, एक्सपैंड योर बिजनेस, आप इसे करोगे यू बी एबल टू गेट मोर सेल्स एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद इंक्लूसिव हो जाओ लोगों के साथ जिनके साथ आपको होप लगती है, नेटवर्क हो सकता है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं एक ही बिजनेस प्लान को लेके पूरी उम्र निकाल दोगे, नहीं भाई, यू नीड पीपल, यू नीड टीम ऑफ पीपल, समझ रहे हो।
अकेले कब तक नहीं कर, जब तक मतलब इतना नहीं हो पाता अकेले, समझ रहे हो। वही बात है, एक हाथ एक काम कर रहा हो और 6 हाथ एक काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये वाला जल्दी होता है। टाइम प्रायोरिटी पे रखोगे तो हमेशा बिजनेस में कभी मात नहीं खाओगे। टाइम प्रायोरिटी पे रखो और काम प्रायोरिटी पे रखो, और एक्सपोर्ट रिजल्ट जो मैं कहता हूँ एडिटिंग की भाषा में, कि जो भी निकल के आ रहा है उसकी क्वालिटी पीक होनी चाहिए। दैट्स प्रीटी मच इट। चाहे वो वैल्यू देना हो, चाहे वो एडिटिंग हो, व्हाटएवर इट इज, अपना 100% जो को। भाई मैं दुनिया का सबसे अच्छा एडिटर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना 100% जो का, एंड आई फील गुड अबाउट इट। समझ रहे हो। इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, शायद मैं दुनिया का सबसे अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूँ, शायद मैं दुनिया का सबसे अच्छा स्पीकर भी नहीं हूँ, बट मैं 100% दे रहा हूँ। मेरी आत्मा से शब्द निकल के आ रहे हैं तुम लोगों के लिए, एंड आई फील गुड अबाउट इट। मैं ये वीडियो बंद करूंगा, आई फील गुड अबाउट इट कि मैंने कुछ ज्ञान की बात तुम लोगों को समझाई है। समझ रहे हो। सो या, फिफ्थ पॉइंट, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स ऑफ एक्सपैंडिंग बिजनेस, दैट्स इट। सिक्स्थ पॉइंट, डोंट लेट द ईपी मनी हर्ट यू। अब देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, अगर आप समझो तो ये मेरे ख्याल से ना पूरी स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होने वाला है। अब व्हाट इज ईपी मनी। अब ईपी मनी, मेरे और मेरे ना बैचमेट्स ने हमने एक टर्म कॉइन करी थी, ईपी मनी, विच इज बेसिकली एंटरप्रेन्योर मनी। एंड दैट बेसिकली इज कि आप जब नया नया पैसा आपके पास आता है, यू गेट मैड, आप सब कुछ ले लेते हो, आप पैसे उड़ाते हो, क्लबिंग करते हो, ऑल ऑफ दैट। वी हैव ऑल बीन इनटू दैट। हम सारे गए थे। लड़कियों की अटेंशन मिलती है, लड़कों की अटेंशन मिलती है, अच्छे कपड़े पहनते, जिम जाते हैं, अच्छे दिखते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। तो ना वो एक तरह की ईगो आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है आपसे कि आप तो पैसे ही कमाते हो, ठीक है। तो अब सबकी आंखों में आप हो गए हो लखपति। तो इस बार को मेंटेन करने के लिए ना आप फिर और पैसे लगाते हो, और पैसे लगाते हो, और पैसे लगाते हो, इवेंचुअली आप आके ब्रोक या फिर इन डेप्ट में हो जाते हो, ठीक है। ये सबके साथ हो चुका है भाई, हमारे सर्कल में, मेरे साथ भी हो चुका है भाई, लेजेट मजाक से हट के, ठीक है। तो कभी भी एंटरप्रेन्योर मनी को ना अपने दिमाग में मत घुसने देना, ठीक है। तुमने एक लाइन सुनी होगी तैमूर बेग की, जो कि अभी आई थी, गाना है उसका एक, जिसमें उन्होंने बताया कि मतलब पैसे तो मैंने अभी कमाने शुरू करे हैं, लेकिन मेरे को ज्ञान बहुत पहले से था कि इनको यूज कैसे करना है, ठीक है। धन छापना भी शुरू करा है मैंने, लेकिन मेरे को बहुत पहले से ज्ञान था। आप सुनना कभी गाना उसका, तैमूर बेग का एक, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, ये 6 पॉइंट याद रख लो। 20-22 तक मैं कह रहा हूँ बहुत ओके हो जाओगे, बहुत अपनी मेजोरिटी ऑफ अपने क्लासमेट्स बैचमेट्स से अच्छा परफॉर्म कर दोगे। और भाई सही बताऊँ तो एक लास्ट एडवाइस ये दूंगा कि ना तुम्हारे लिए कोई भी ये चीज़ करने नहीं वाला भाई, तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। अगर तुम खुद नहीं करोगे ना तो कोई भी नहीं करने वाला, चाहे तुम कितने ही पैसे दे लो, कितने दुनिया के कोर्स खरीद लो, जब तक लास्ट का एफर्ट तुम्हारा खुद का 100% का नहीं होगा, कुछ भी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। So that's pretty much it for this video, guys. I'm going to see you in the next one. Till then, peace. ध्यान रखो. Take care.